हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस स्टडी करने जा रहे हैं जो बिजनेस स्टडीज को लेकर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर ए 11th क्लास का स्टूडेंट है, बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज रखता है। तो ये अपने फ्रेंड बी को एडवाइस दे रहा है बिजनेस के बारे में। तो ये अपने फ्रेंड बी को क्या बता रहा है, बिजनेस इज ए बेड ऑफ रोजेस, सो देर इज नो हार्म इन अडोप्टिंग इट एज ए करियर। तो कहता है कि बिजनेस को करियर की तरह तुम्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मतलब बिजनेस ही तुमको करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक बेड है किसका, रोजेस का। हमको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो स्टेटमेंट ए ने बी को कही है ये वाली, क्या वो इस मामले में, इस बात के लिए क्या वो सही है। सिंपल सी बात, हमने चैप्टर में बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या स्टडी किया, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं हमको पैसा लगाना होगा। जितनी मात्रा में हम पैसा लगाते हैं उतनी ही मात्रा में हमको बिजनेस में रिस्क भी फेस करना होता है, क्योंकि जिस बिजनेस में रिस्क जितना ज्यादा रहता है प्रॉफिट की मात्रा भी उतनी ही रहती है। मतलब हम ये बात नहीं कह सकते कि बिजनेस में रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर हम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमको रिस्क तो फेस करना ही होगा। हम ये सोचें कि हम रिस्क भी फेस ना करें और हमें प्रॉफिट भी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ठीक है, मिस्टर ए ने बी को ये बात ठीक बोली है, पर उसको बी को ये बात भी साथ बता देनी चाहिए थी कि बिजनेस में रिस्क भी उतना ही होता है। तो रिस्क कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इंसान है, कर्मचारी है, क्या स्ट्राइक कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, डिसऑनेस्टी, चोरी कर लेना। कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक होते हैं, फैशन में चेंज आ जाना, प्राइसेस में चेंज आ जाना। तो कुछ कॉजेज ऐसे भी हैं जो टेक्निकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। तो ये सारे रिस्क के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिजनेस में देखा जाए तो काफी सारे रिस्क होते हैं। तो हम अगर सिर्फ इतनी सी बात किसी को बोल दें कि बिजनेस एक बेड है रोजेस का, तो ये बात काफी नहीं है। हमें सामने वाले पर्सन को यह भी बता देना चाहिए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रिस्क भी फेस करना ही होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर एक्स, जिसके पास काफी सारी बुक्स हैं, ये बुक्स रेयर हैं, मार्केट में ये बुक्स जल्दी से अवेलेबल नहीं होती। वाई एक्स का फ्रेंड है, वाई कुछ बुक्स परचेज करना चाहता है। एक्स ने इसी में से कुछ बुक्स वाई को सेल कर दी हैं, कितने में, 5,000 रुपए में, प्लस एक्स को 1,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब एक्स ने कुछ बुक्स वाई को सेल की 5,000 रुपए के अंदर, उसमें से 1,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया। क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि एक्स ने जो एक्टिविटी की है वाई को सेल करने की, क्या हम इसको बिजनेस कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर एक्स कोई बिजनेसमैन नहीं है। एक्स यहां पर कोई बिजनेसमैन नहीं है। एक्स ये एक्टिविटी बार बार नहीं करता। बिजनेस की सबसे खास बात यही होती है कि हम कोई भी एक्टिविटी रेगुलर करते हैं तब ही हम उसको बिजनेस कह सकते हैं। मान लो मेरे पास एक मोबाइल की दुकान है, तो मेरा ट्रेडिंग ही क्या होगा, मैं मोबाइल खरीद के लाता हूं, बेच देता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं, और मोबाइल खरीद के लाता हूं, लोगों को बेच देता हूं। तो उसको हम कह सकते हैं कि बिजनेस, क्योंकि मेरी एक्टिविटी मैं रेगुलर कर रहा हूं। यहां पर एक्स ने जो काम किया है बुक्स को सेल करने का, वो एक्टिविटी तो है, पर एक्स ये काम रेगुलर नहीं करता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, परचेज सेल करने की, बाय सेल करने की, उसमें रेगुलेटरी होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो एक्स ने किया है वो एक्टिविटी तो है पर वो रेगुलर नहीं है, तो इस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप वो भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।